Hello everyone and welcome back to another video from our English language series। तो अभी तक के वीडियोस में आप लोगों ने लेटर्स के बारे में पढ़ा, बेसिकली साउंड्स के बारे में पढ़ा, किस लेटर का क्या साउंड होता है। आपने वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़े, वोवल साउंड्स पढ़े, आपने ब्लेंड्स भी पढ़े। ठीक है, ब्लेंड्स यानी लेटर्स मिल करके जो साउंड आता है। ठीक है, वोवल्स में शॉर्ट साउंड देखा, लॉन्ग साउंड देखा। ओके, तो उससे क्या है ना कि आपको प्रोनाउंसिएशन में हेल्प मिलेगी कि किसी वर्ड को पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस तरह से उसे प्रोनाउंसिएट करें। और साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक से आप बचेंगे। ठीक है, और भी ज़्यादा आपको स्पेलिंग्स के बारे में जानना है तो आप स्पेलिंग रूल्स के वीडियोस भी चेकआउट कर लें, जिसमें स्पेलिंग रूल्स मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि जब आप लिखोगे, आप जब आंसर्स लिख रहे हो या कुछ और भी लिख रहे हो इंग्लिश में, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, रीडिंग। रीडिंग तो आप आई होप कर ही रहे हो रेगुलर, तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगर रीडिंग नहीं कर रहे हो तो टेंशन लेनी है फिर। ठीक है, क्योंकि रीडिंग तो करनी है भाई, बिना रीडिंग के काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि लेटर्स के आगे अब क्या क्या स्टेप आएगा, लेटर्स के आगे अब क्या करना है। तो बच्चों, लेटर्स के बारे में आप सभी ने पढ़ लिया, साउंड्स के बारे में आपने सीख लिया, आपको पढ़ना आ गया, रीडिंग आ गई आपको। अब रीड करने के बाद समझना कैसे उसे। ठीक है, तो लेटर्स के बाद, लेटर्स कोई भी लैंग्वेज हो, आपने लेटर्स सीख लिए। अब उसके बाद आपको वर्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वर्ड्स, हम्म क्योंकि भाई, अगर कम्युनिकेशन की बात करें, पहले भी मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ, लैंग्वेज का मतलब क्या है, कम्युनिकेट करना। तो हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वर्ड्स से। ठीक है, भाई मैंने आपसे पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, आपने कहा मार्केट, आपने एक वर्ड दिया और आंसर हो गया। या फिर आप ये कहोगे मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, पूरा सेंटेंस बोलोगे बात करने के लिए, है ना। या फिर मैं पूछते समय भी ऐसे ही कह सकता था, अरे बेटा कहाँ, सिर्फ कहाँ, और आप मुझे जवाब दे देते मार्केट। मैंने भी एक वर्ड में क्वेश्चन पूछा, आपने भी एक वर्ड में जवाब दे दिया। नहीं, तो ये तो खैर स्पीकिंग की बात है, लेकिन इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्पीकिंग में, जब स्पीकिंग की बात करूंगा तब इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसकी बात मैं करने वाला हूँ बाद में भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स, तो वर्ड्स के बारे में जानना, कैसे जानना है और भला क्यों जाने। अरे भाई, क्यों जाने, वर्ड्स के बारे में नहीं जानोगे तो फिर बोलोगे कैसे, लैंग्वेज कैसे आएगी आपको। ठीक है, तो वर्ड्स के बारे में जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज देता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ये टॉपिक है बच्चों, आपकी ग्रामर बुक्स में, सभी की ग्रामर बुक्स में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, है ना, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, जिनको आप स्किप कर देते हो, सिर्फ डेफिनेशंस लर्न करके अपना काम चला लेते हो। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल। नहीं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको इनके बारे में समझना है। ठीक है, इन पर मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल अभी शॉर्ट में आपको, शॉर्ट में एक रिव्यू दे देता हूँ, एक छोटा सा। ठीक है, कि आखिर इनको सीख लेंगे तो क्या होगा सर, है ना। इनको सीख लोगे तो बेटा आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी। जो आप एक सेंटेंस आपने पढ़ा, एक आंसर आपने पढ़ा, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब मुझे आंसर क्या देना है ना, तो वो डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे आपके, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लेते हो, वर्ड्स को जान लेते हो। ठीक है, कि वर्ड्स कितने तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बुक में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, वेयर डिड द किंग गो। ठीक है,
ये वीडियो, आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेचारे क्वेश्चन आंसर्स को रटते ही रहते हैं जीवन भर। तो बेटा रटिए मत, ठीक है। लैंग्वेज को समझिए, सीखिए और जानिए कि उसको कैसे टैकल करना है, उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 वर्ड्स, ठीक है। 5 वर्ड्स हैं यहाँ पर, 5 वर्ड्स हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। ऐसा नहीं कि डिड पहले लिखा है या द पहले लिखा है, वेयर बाद में लिखा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। तो बेसिकली वर्ड्स जो होते हैं ना बेटा, वर्ड्स को मिला मिला करके एक एक वर्ड्स को अगर हम एक प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है। ये जो कि आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन है। हम्म आप में से कई लोगों ने लर्न भी की होगी, ठीक है। और वैसे ही आपको एक टिप दे दूं, ठीक है। टिप ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आपको इंग्लिश इंग्लिश नहीं समझ आती, इट्स ओके, इट्स क्वाइट ओके, आप हिंदी ग्रामर की बुक निकाल लो, ठीक है, और उसकी हेल्प से पढ़ो। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाई शब्द हिंदी लैंग्वेज में भी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हैं, और ऑलमोस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी के और इंग्लिश के आपको सेम मिलेंगे। आप एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है। वरना मैं तो फिर हेल्प करूंगा ही, मैं तो बनाऊंगा ही वीडियो, देखिएगा आप, सीखिएगा। खैर, अब हमने देखा यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं, वेयर, डिड, द, किंग और गो। हम्म चलिए देखते हैं इसमें से वेयर जो है, वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है। वेयर क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड। कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स में, क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वर्ड मिलेगा ही मिलेगा मोस्टली, ठीक है। अब ये डिड क्या चीज है? डिड बेटा वर्ब है, ठीक है। द क्या है? द है आर्टिकल। किंग, किंग क्या है? किंग एक पर्सन है, और पर्सन के नेम्स को बेटा क्या बोलते हैं? नाउन। पढ़ा है ना, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और ये गो क्या है? गो एक एक्शन है ना, और एक्शंस क्या होते हैं? वर्ब। अब आपने देखा कि सर डिड भी वर्ब है, गो भी वर्ब है, तो क्या वहां तो एक्शन है, बट यहां आपने एक्शन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा डिड जो है, डिड डिड एक्शन वर्ब नहीं है, वो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और बच्चों, इन सभी वर्ड्स का एक सेंटेंस में अपना अलग अलग रोल होता है। सभी जो वर्ड्स हैं वो एक अलग चीज को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, एक अलग चीज को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपको वर्ड्स का नॉलेज हो जाएगा, जब आपको पता होगा नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो आप उन्हें ठीक से सही जगह पर सेंटेंस में उसकी सही जगह पर यूज कर पाओगे और एक सही सेंटेंस बना पाओगे, ठीक है। अब जैसे चलिए इसका आंसर देते हैं, इसका आंसर देते हैं। तो वेयर डिड द किंग गो, ठीक है। तो वेयर बेसिकली, वेयर जो वर्ड है ये आपसे ये पूछ रहा होता है कि वो प्लेस क्या है, वो प्लेस क्या है, या वो प्लेस कौन सा है, ठीक है। किस चीज का प्लेस, आगे पता चलेगा। डिड, ये जो डिड है ना, डिड डिड से बेटा पता चल रहा है कि ये पास्ट टाइम की बात हो रही है ना। टाइम, टाइम, पास्ट, पास्ट टाइम की बात हो रही है, ठीक है। द किंग, किंग समझते ही हो आप, और गो जाना, गो मीन्स जाना। तो किंग कहाँ जाना? अजीब लगा ना, किंग कहाँ जाना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पास्ट की बात हुई है तो हम क्या बोलेंगे? किंग कहाँ गया था, राइट, गया था। ऐसे ही तो बोलते हैं अगर कोई कोई एक्शन हो चुका है, एक्शन हो रहा है ना, गो, गो एक्शन है, कहाँ गया था, डिड, डिड है, डिड ने बताया कि ये पास्ट की बात है, तो कहाँ गया था, ठीक है। तो हर, देखा ना आपने, हर वर्ड का अपना एक रोल है, वो कुछ अलग चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब जब इसका आंसर लिखेंगे ना, तो आंसर कुछ इस तरह से होगा। द किंग
went to the forest. The king went to the forest. जो किंग था, went यानी गया, to the forest कहाँ गया, जंगल में। क्यों गया पता नहीं, ठीक है। तो किंग नाउन है, देखो इसको सबसे पहले लिखा गया। फिर उसके बाद गो, जो कि यहाँ सबसे लास्ट में था। गो का बेटा, गो का एक फॉर्म होता है वेंट, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जब आप वर्ब पढ़ोगे ना तो उसमें इसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल अभी आप शॉर्ट में समझ लो, वेंट जो है वो गो का ही पास्ट फॉर्म है। गो गया, सॉरी गो जाता है, वेंट गया था, ठीक। ये टेंस वाली बात है जो कि आगे डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल टू द फॉरेस्ट, टू देखिए, टू क्या है, प्रेपोजिशन। टू क्या है, प्रेपोजिशन। कम से कम नाम नेम्स तो आपको पता ही होंगे एटलीस्ट, कि ये क्या होते हैं, प्रेपोजिशन वगैरह नेम्स पता होंगे, याद है। नहीं याद है, इट्स ओके, सब याद हो जाएगा। और रही बात फॉरेस्ट की, जानते हो फॉरेस्ट क्या है? अब आप कहोगे जंगल, तो अगर मैं आपसे पूछूं जंगल क्या है, तो फॉरेस्ट। फिर तो ये एक साइकिल बन जाएगा, जंगल क्या है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, जंगल। नहीं, जंगल क्या समझते हो आप, जंगल किसे कहते हैं? एक ऐसी जगह है जहां पर ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, वहां उसमें उनमें जानवर रहते हैं, नहीं, उसी को तो जंगल कहते हैं। तो बेटा, जब जब हम ये समझ सकते हैं कि ये चीज क्या है, एक्चुअली ये चीज कैसी दिखती है, हम्म, तो फिर क्या जरूरी है कि उसका हिंदी वर्ड लर्न करें? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि करो नहीं, ठीक है। आप सीखना चाहते हो जरूर करो कि इस इंग्लिश वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। लेकिन आ, ये सोचना गलत है कि जब तक हमें इस वर्ड की हिंदी नहीं पता चल जाएगी तब तक हमें इसका मीनिंग नहीं आएगा। देयर इज नो नीड, नो सच नीड, ठीक है। ये क्या है मेरे हाथ में, मार्कर। अब मार्कर को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है? हुँ? इसका हिंदी में क्या नाम है, नहीं मालूम। क्या जरूरत है जानने की? क्या हमें जरूरत है जानने की कि मार्कर को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं जरूरत है, हम जानते हैं ना मार्कर क्या होता है, दैट्स इट। तो आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है आपको समझाने के लिए कि किसी भी वर्ड को अगर समझना है तो उसकी हिंदी जरूरी नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि वो वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमें यहाँ पता था कि जो किंग शब्द है वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंसान को, ठीक। हमें पता है कि गो, गो एक एक्शन, एक्शन यानी एक काम है। ये जो गो शब्द है एक काम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसी तरह की आपको जरूरत है, इसी तरह से समझने की जरूरत है वर्ड्स को। क्योंकि अगर आप सिर्फ हिंदी पे डिपेंड करते हो तो कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। कंफ्यूज कैसे रहोगे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैं लिखता हूं द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि जो बुक है वो टेबल पर, इसको अगर हिंदी में बोलें तो कैसे बोलेंगे कि बुक टेबल पर रखी है या बुक टेबल पर है। और समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। तो यहां बेटा ऑन का भी हिंदी पर निकला, एट का भी हिंदी पर निकला, तो फिर हुआ ना कंफ्यूजन। अगर हिंदी के हिसाब से चलोगे तो कंफ्यूज रहोगे। अब कोई सेंटेंस में पर होगा, अब आपको नहीं पता होगा वहां एट आएगा या ऑन, लेकिन अगर उसका यूज मालूम है, ठीक है, उसका यूज अगर आपको मालूम है तो आप सही से लिख पाओगे, ठीक है। ओके, तो क्या क्या मैं समझू, आपको इतनी बात समझ आ गई है? हम्म, कि भाई लेटर्स होते हैं, लेटर्स से मिला करके बनते हैं वर्ड्स। अब वर्ड्स के बारे में बेटा आपको पढ़ना है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे जिससे डिफरेंट वर्ड्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। और किस तरह से सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग रोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जा करके आप एक सही सेंटेंस लिख पाओगे, ठीक है। तो इतना आई होप आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई वर्ड्स के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, सेंटेंसेस। हालांकि इससे पहले भी एक छोटा सा पार्ट होता है, यू नो वर्ड्स को मिला करके फ्रेजेस भी बनते हैं। बट क्या है ना कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ फ्रेजेस का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप सेंटेंसेस को समझें, सेंटेंसेस से डील करें। हम्म तो फ्रेजेस क्या है भाई? मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि वेयर इज योर ब्रदर, और आपका भाई अभी गार्डन में है, खेल रहा है ना। मैंने पूछा वेयर इज योर ब्रदर, तो अब आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप यही तो जवाब, या तो आप सिर्फ इतना बोल दोगे सर, इन द गार्डन, इन द गार्डन, या सिर्फ गार्डन बोल दोगे तब भी काम चलेगा, राइट? भाई अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज योर ब्रदर, तो आप क्या आंसर दोगे? मुझे क्या चांसेस हैं आंसर देने के? या तो आप कहोगे सर गार्डन, ठीक है, या कहोगे इन, या अगर आपने गार्डन बोला यानी आपने एक वर्ड बोला आंसर देने के लिए, एक वर्ड बोला, और आपने कहा इन द गार्डन, थ्री वर्ड्स, और या फिर ही इज इन द गार्डन, ही इज इन द गार्डन। तो आपके इन तीनों ही आंसर्स में जरा गौर करिएगा, पहला आंसर जो आपने दिया सिर्फ गार्डन, यानी एक शब्द बोला आपने और आंसर कंप्लीट। फिर आपने कहा इन द गार्डन देयर वर थ्री वर्ड्स, लेकिन वो पूरा सेंटेंस नहीं है। इन द गार्डन क्या ये पूरा सेंटेंस है? नहीं है। पूरा सेंटेंस कब बनेगा? पूरा सेंटेंस होगा ही इज इन द गार्डन, राइट? ही इज इन द गार्डन, तो तब ये पूरा सेंटेंस बनेगा ना। लेकिन अगर हम इसका सिर्फ इतना पार्ट उठा लें, इन द गार्डन, तो क्या ये पूरा सेंटेंस होगा? नहीं होगा। क्या ये एक वर्ड है? नहीं है। ना ही ये एक सिंगल वर्ड है, ना ही ये कोई पूरा सेंटेंस है। तो ये क्या है? इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी दो या दो से तीन, तीन हो गए या चार वर्ड्स हो गए, अगर ये मिल करके कुछ एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब इसे एक वर्ड तो कह नहीं सकते और पूरा सेंटेंस भी नहीं कह सकते, ये होते हैं फ्रेजेस। ठीक है, इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। फ्रेजेस पर एक वीडियो बनाऊंगा, मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तब बात करेंगे। फिलहाल हम शॉर्ट में समझते चलेंगे, ठीक है? तो आई होप फिलहाल आइडिया मिल गया होगा कि ये फ्रेजेस क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो बच्चों एक बात पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके डे टू डे लाइफ में, यानी जो दिन भर आप जो बातें बातें कर रहे हो लोगों से, भाई बातें ही तो करते हो। घर पे गए, मम्मी से थोड़ी बहुत बात हुई, बात करने का मतलब ये नहीं कि बस बैठ के हाँ और भाई कैसे हो, सिर्फ उतना ही बातें नहीं होता, है ना। नॉर्मली नॉर्मली भी बातें होती हैं। जैसे मैं आपके पास आया, मैंने कहा और बेटे आप कैसे हो, मैंने एक सेंटेंस बोला, अब आप मुझे जवाब दोगे सर मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, है ना। तो बात हो रही है हम लोगों में आपस में। हम्म या आप घर गए, खेल कूद कर आए, घर घर पहुंचे, मम्मी ने कहा चलो ठीक है, अब बहुत देर हो गई खेल लिए, अब जरा पढ़ाई कर लो। ये भी तो बात है, क्यों भाई? या मम्मी ने आपको आपसे पूछा कि कुछ खाओगे, कुछ खाना खाओगे, और आपने कहा नहीं नहीं अभी मेरा मन नहीं है। अब आपने जवाब दिया कि नहीं नहीं मेरा मन नहीं है। या फिर और क्या जवाब दे सकते हो? और फिर आप ये पूछ सकते हो, शायद हो सकता है जवाब में आप एक और सवाल पूछ लो मम्मी से कि आपने बनाया क्या है। फिर मम्मी आपको बताएंगी कि मैंने ये बनाया है। तो गौर कर पा रहे हो कि हम पूरे दिन में ज्यादातर अगर जो बातें कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली क्या है? बताना। या तो हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं, और या किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, है ना। ठीक वही आपके सारे सब्जेक्ट्स में भी होता है। आपको पहले चैप्टर पढ़ाया जाता है, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आपसे बातें पूछी जाती हैं, ठीक है, जो कि होते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
और आप उनके आंसर्स देते हो, राइट? मोस्टली, ज्यादातर यही तो होता है। अब ये मत सोच, अब प्लीज ये मत करना कि नहीं सर ने कहा है इसलिए होता है। सोच कर देखो एक बार, पूरे दिन में ज्यादातर यही तो होता है। आप स्कूल गए, आपने अपने फ्रेंड से पूछा, भाई यार तूने मैथ्स का वर्क कर लिया? क्वेश्चन पूछा ना, अब उसने जवाब दिया हाँ यार मैंने कर लिया। क्यों? तुमने नहीं किया क्या? फिर से उसने सवाल पूछा, अब फिर तुमने जवाब दिया यार बस थोड़ा सा बचा है, कर तो लिया है बट थोड़ा सा बचा है ना? सही कह रहे हो या नहीं? घर पे गए, घर पे मम्मी से इस तरह से बात हुई, या सपोज भैया आया, भैया ने पूछा कि क्यों तुमने मेरा फोन देखा है क्या? अब तुमने कहा, अगर देखा होगा तो कह दोगे हाँ, नहीं देखा होगा तो कहोगे नहीं। अब सपोज तुमने देखा है और कह दिया हाँ, अब जवाब देने के लिए सिर्फ हाँ भी बोल सकते हो, या हो सकता है हाँ मैंने देखा, या हाँ मैंने देखा है, या पूरा सेंटेंस कि हाँ मैंने तुम्हारा फोन देखा है, राइट? अब फिर से सवाल आएगा, अब पूछने वाला सवाल एक शब्द में भी पूछ सकता है, कहाँ? कहाँ, एक वर्ड में पूछा कहाँ। अब आप समझ गए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। या फिर वो ये पूछ सकता है कहाँ देखा है? कहाँ देखा है, क्या ये पूरा सेंटेंस है? नहीं है। तुमने मेरा फोन कहाँ देखा है, ये पूरा सेंटेंस है। तो अभी फिलहाल मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, या तो हम वर्ड्स में बात कर लेते हैं, या फ्रेजेस में, या सेंटेंसेस में। ठीक है, फिर से वो चीज रिपीट करा रहा हूँ कि आप भूल ना जाओ। हम्म। अब ये बात तो क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है? तो बहरहाल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आंसर्स देते हो ज्यादातर, ठीक है? तो सेंटेंसेस की बात हो रही है तो आपको बता दूं, ये जो आप आंसर्स देते हो, ये आंसर्स बेसिकली सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। जैसे कि आई एम अ टीचर। ठीक है भाई, अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि भाई आप क्या करते हो, तो मैं यही तो बताऊंगा, मैं बताऊंगा ना कि आई एम अ टीचर। इज दैट क्लियर? या फिर मैं बोलूंगा, मान लीजिए मुझसे मुझसे अभी किसी ने पूछा है व्हाट आर यू डूइंग, अभी क्या कर रहे हो? तो आई एम टीचिंग, राइट? यही तो होगा ना? तो बच्चों, आपने इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया? स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है, क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, टीचर इज ए एम, टीचर, सॉरी टीचर आई ए एम, या फिर इसको कह दें एम टीचिंग आई, या एम आई टीचिंग? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई ना यहाँ पर, फिर तो वो मीनिंग नहीं आएगा ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये किसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या है? आप देख पा रहे होगे दोनों ही जगह आई पहले यूज हुआ है। जब 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 हम बता रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो आई पहले यूज हुआ। यानी कि दोनों ही सेंटेंसेस में किसकी बात हो रही है? आई की बात हो रही है। आई की बात हो रही है, यानी मेरी बात हो रही है। चलो इस नाम दे देते हैं ना, आई थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। नहीं वैसे अजीब तो नहीं है, पर चलिए, मुझे अजीब लग रहा है बातें करने में। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, अजय इज अ टीचर, है ना? एंड अजय इज टीचिंग। तो बच्चों दोनों ही सेंटेंसेस में अजय की बात हो रही है ना, अजय की। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में, मतलब किसी सेंटेंस के थ्रू अगर हम कुछ बता रहे हैं, तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सब्जेक्ट, क्या कहते हैं इसे? सब्जेक्ट। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा एक सेंटेंस में इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कब उसे सेंटेंस कहा जाएगा, सही तरीका क्या है सेंटेंस का।
ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा इज यहां भी है, इज यहां भी है। अजय इज अ टीचर, अजय एक टीचर है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर पहले वाले सेंटेंस में क्या कुछ ऐसा है कि ये बोला जा रहा है अजय कुछ कर रहा है? नहीं ना, यानी कोई एक्शन नहीं है। इज है, इज क्या है? वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है। लेकिन यहां पर कोई एक्शन नहीं है, इस वाले सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है ना। लेकिन अजय इज टीचिंग, अजय पढ़ा रहा है। यहां पर भी देखो इज है, वर्ब है। टीचिंग, टीचिंग भी वर्ब है। लेकिन टीचिंग कौन सा वाला वर्ब है बेटा? टीचिंग एक काम है ना, एक एक्शन है ना। हम्म। तो आपने देखा कि जो सेंटेंस है, दोनों ही सेंटेंसेस में आपने क्या पाया कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। कॉमन है ना। लेकिन पहले वाले में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे वाले में एक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कि देखिए सेंटेंसेस जो होंगे या तो उनमें कोई एक्शन होगा या कोई एक्शन नहीं होगा। इस बात को माइंड कर लो, इसको इसको नोट कर लो अच्छे से कि कोई भी सेंटेंस हो या तो उसमें कोई एक्शन होता है या कोई एक्शन नहीं होता। ठीक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे आपको बहुत काम आने वाला है। और ये तो हो गया चलो बताने वाले। अब बात करें क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस यानी कि कुछ पूछना। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू स्कूल? आर यू गोइंग टू स्कूल? आर यू गोइंग टू स्कूल यानी, चलिए अभी आपको नहीं हिंदी, अभी आपको नहीं समझ आ रहा उसका मतलब क्या होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? अब जरा इसका जवाब मुझे दो। क्या जवाब दोगे भाई? अगर जा रहे हो तो कहोगे यस, नहीं जा रहे हो तो कहोगे नो। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप केवल यस या नो बोल करके दे सकते हो, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? तो क्या अब आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो बोल कर दे सकते हो? नहीं। दे करके देखो जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं सर, हाँ सर। तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। यानी ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, उस जगह का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है। अब वो अलग बात है कि आप आंसर देने के लिए सिर्फ इतना बोल दो कि सर स्कूल, या फिर पूरा आंसर दो आई एम गोइंग टू स्कूल। तो देखिए स्पीकिंग में तो चल जाता है कि आप आंसर एक वर्ड में दे दो, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर्स आप लिख रहे होते हो तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना होता है ना। ठीक है। तो बेसिकली हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और हमें जो आंसर बताना होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, चलिए। तो एक हमें समझ आ गया सिंपल सेंटेंस, और फिर एक समझ आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? ओके। या फिर वेर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया। एक वो जिसका जवाब आप केवल यस या नो बोल कर दे सकते हो, और एक वो जिसका जवाब देने के लिए आप यस या नो से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ बोलना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कहाँ जा रहे हो, पूरा सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है। और फिर बेटा जब आंसर देते हैं ना, यानी कि जब आंसर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल
इसी की बात करें, आर यू गोइंग टू स्कूल, तो अब आप मुझे आंसर दोगे ना, और आंसर दोगे तो किस सेंटेंस में दोगे, सिंपल सेंटेंस में, राइट। तो अब अगर आप जा रहे हो तो आप क्या कहोगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, इज दैट क्लियर, यही तो कहोगे अगर जा रहे हो तो। और अगर नहीं जा रहे हो तो कहोगे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, राइट। तो जवाब देने के, आंसर देने के भी तो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा कर रहे हो और या फिर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली अगर अगर ऐसा है, मतलब जैसा जो बात आपसे पूछी गई है, अगर वैसा है और उस बात को आप बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा बेटा पॉजिटिव सेंटेंस, आपकी बात कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर वैसा नहीं है तो वो बात कैसी हुई, नेगेटिव, वो बात कैसी हुई, नेगेटिव, ठीक है। अगर अगर वैसा है तो वो बात जो बोली जाएगी वो पॉजिटिव में बोली जाएगी, और अगर वैसा नहीं है तो वो बात नेगेटिव में बोली जाएगी। इज दैट क्लियर। तो हम लोगों ने दो तरह के सेंटेंसेस देखे, ठीक है। फिलहाल फिलहाल आपको एक आइडिया देना था मुझे, जो आइडिया आपको अभी मिल गया है कि किस तरह से शुरुआत करनी है, लेटर्स से शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे वर्ड्स की ओर बढ़ना है, और फिर उसके बाद वर्ड से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्ब, या यूं कहें एक्शन, ठीक है। इस इससे रिलेटेड जो चीज़ है वो ये है कि बच्चों, ये जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और टाइम टाइम के बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में अगर समझना है तो आपको टेंसेस पढ़ने हैं, ठीक है। टाइम को क्यों समझना है, टाइम को इसलिए समझना है ना कि बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आपका जवाब ये होगा कि मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, नहीं ना, आपका जवाब होगा मैं पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं। क्या आप मुझसे ये बोलोगे कि मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, नहीं ना। रेलेवेंट क्वेश्चन है तो रेलेवेंट ही आंसर भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो इसीलिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेंटेंसेस, और फिर सेंटेंसेस से टेंसेस को कैसे रिलेट करना है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं राइटिंग से रिलेटेड, जिन पर हम बात करेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए आप वेट करें अगले वीडियोस का, और पढ़ाई करते रहें। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।